भक्त वृंद, भगवान की असीम अनुकंपा से पुनः आज हम सब लोग उनकी ही वाणी पर विचार करने के लिए समवेत हुए हैं। गत बार हमने ये देखा था कि भगवान लक्षण बता रहे हैं जिस व्यक्ति ने ईश्वर प्राप्त कर लिया, जिसे ईश्वर लाभ हो गया है या ब्रह्म की जिसको अनुभूति हो गई है, तो वे लक्षण जो ब्रह्मज्ञ पुरुष के हैं आपके हमारे लिए साधना के सूत्र हैं। महापुरुषों के जो लक्षण हैं वो हमारे लिए आचरणीय हैं। उस प्रकार यदि हम आचरण जीवन में करेंगे तो हमें भी उस प्रकार की उपलब्धियां हो सकती हैं। इसलिए भगवान ने जो लक्षण बताए उन लक्षणों पर चिंतन करना, चिंतन करके ये देखने का प्रयत्न करना कि हम जीवन में उसका आचरण कर पा रहे हैं क्या, और यदि नहीं कर पा रहे हैं तो कौन सी बाधाएं हैं, हमारे स्वयं का दोष है या ऐसी कोई अन्य बाधक वस्तुएं। इस संबंध में मैं केवल यही निवेदन करना चाहूँगा, साधना में बाहर की बाधा नाम मात्र को है, संपूर्ण बाधा भीतर की ही है, और भीतर से संबंध है हमारे मन का। हमारे व्यक्तिगत जीवन में साधना में जब कभी भी किसी प्रकार की बाधा उत्पन्न होती है तो सामान्यतः माया के कारण या अज्ञान के कारण, उसको देख ले तो बेटा ठीक हो गया ना, माया कहें अज्ञान कहें, उस अज्ञान के कारण हमें ऐसा लगता है कि बाहर से बाधा है। बहुत से लोग आते हैं, क्या बताएं स्वामी जी, सड़क में हमारा घर है, इतनी गाड़ियां चलती हैं, इतनी मोटर चलती, इतना हल्ला गुल्ला होता रहता है, हम बैठ के भजन नहीं कर पाते, हम बैठ के भगवान का चिंतन नहीं कर पाते। अच्छा, इतना हल्ला गुल्ला होता है तो उसी घर में बैठ के भोजन करते हैं कि नहीं? उस भोजन करते समय उस हल्ला गुल्ला की याद आती है, तब तो यही ध्यान रहता है। पत्नी को डांटते फटकारते हैं कि चटनी ठीक नहीं बनी, कि सब्जी ठीक नहीं बनी, तो सब्जी चटनी और भोजन में ध्यान है कि नहीं? रुचि है भोजन में, इसलिए बाहर का हल्ला गुल्ला सुनाई नहीं देता है। साधना में रुचि नहीं है, इसलिए सारा मन बाहर का हल्ला गुल्ला ही सुनता है। इसलिए हमें सदैव इस बात का स्मरण रखना चाहिए कि साधना की बाधा आंतरिक है। मन में विभिन्न प्रकार के संस्कार हैं, इच्छाएं हैं, कामनाएं हैं, वासनाएं हैं, वो हमको मथित करती रहती हैं, किंतु वो कामना वासनाएं भी दोष लेना नहीं चाहती, इसलिए बाहर लगा देती हैं। अब भगवान 5वें अध्याय के 25वें श्लोक में कह रहे हैं, लभन्ते ब्रह्म निर्वाणम ऋषयः क्षीणकल्मषाः छिन्नद्वैधा यतात्मानः सर्वभूतहिते रताः। कौन व्यक्ति ब्रह्म निर्वाण प्राप्त करता है, या जिस व्यक्ति को ब्रह्म निर्वाण की प्राप्ति हो गई है, उसमें ये लक्षण दिखेंगे। क्षीणकल्मषाः छिन्नद्वैधाः सर्वभूतहिते रताः यतात्मानः ऋषयः ब्रह्म निर्वाणम लभन्ते, प्राप्त करते हैं। तो पहला लक्षण भगवान ने बताया क्षीण कल्मषाः। कल्मष कहते हैं दोष को, कीचड़ को, किसी भी प्रकार के दोष को, कालिक को कल्मष कहते हैं संस्कृत में। जिनके कल्मष क्षीण हो गए, ये विचारणीय विषय है। आप हम सब साधक साधिकाएं हैं यहाँ, हमें ये ज्ञान होना चाहिए कि कल्मष क्या है, तब हम उसको धोकर दूर करेंगे। छोटा बच्चा है, 1 बरस का, 1.5 बरस का, या छोटा 1 बरस का बच्चा, उसको इस कल्मष का विशेष ज्ञान नहीं रहता है। जमीन भोजन कर रहा है या माँ ने कुछ खाने को दिया, वो नीचे ज़मीन में गिर गया, उसमें धूल लग गई, मिट्टी लग गई, बच्चा फिर उसको उठा के खाने लगता है। उसको उस कल्मष का ज्ञान नहीं है। पर आप हम ऐसा कर सकते हैं क्या? हम नहीं करते हैं, इसलिए कि हम जानते हैं धूल कल्मष है।
भले उस धूल में रसगुल्ला गिर गया हो जो हमें बहुत प्रिय है, पर धूल में गिर गया तो उसको हम नहीं खाएंगे, इसलिए कि कल्मश का हमको ज्ञान है। ठीक उसी प्रकार आध्यात्मिक जीवन में, साधना के क्षेत्र में हम सब लोग बालक के समान हैं। अभी हमारी बुद्धि इतनी परिपक्व नहीं है, हमारा मन इतना सजग और सावधान नहीं है, इसलिए हम कल्मश के साथ संसार के भोगों का भोग कर रहे हैं और कल्मश का दुष्परिणाम भोग रहे हैं। कल्मश का दुष्परिणाम क्या है? जीवन में आनंद की प्राप्ति नहीं होती, अपने चैतन्य स्वरूप की झलक नहीं दिखती है, जीवन में शांति नहीं मिलती है, हमेशा द्वंद्व, विषाद, सब प्रकार राग द्वेष से जल रहे हैं, जीवन में अशांति है। ये कल्मश के परिणाम है। तो भगवान कहते हैं क्षीण कल्मषाः। ये कल्मश क्या है? कोई भी विचार, कोई भी कार्य, कोई भी चिंतन जो हमें ईश्वर से विमुख कर रहा है, परमार्थ से हटाकर स्वार्थ में लगा रहा है, संसार में लगा रहा है, वो कल्मश है। ये विचार करने वाली बात है। सामान्यतः हमको ऐसा रहता है कल्मश माने दुराचार, व्यभिचार, जुआ खेलना, शराबखोरी करना, ऐसे गलत काम करना, यही कल्मश है। किंतु हम तो करते हैं, हम रोज मंदिर में जाते हैं, भगवान का नाम लेते हैं, हम इस प्रकार के किसी अनाचार में नहीं हैं, तो हम कल्मश से मुक्त हैं। इस अनाचार में हम भले न हों, पर हमारे जीवन का क्रम क्या है, जीवन का उद्देश्य क्या है? संसार का भोग। हम दुराचार नहीं करते, फिर भी संसार में डूबे हैं, संसारी हैं। संसार की वस्तुओं से, संसार के व्यक्तियों से, संसार के स्थानों से हमारा मोह है। पुत्र दार गृहादिषु, जहाँ भी जिस प्रकार हमारा मोह है, तो ये कल्मश है। ईश्वर से भिन्न जो भी वस्तुएं हैं, उनके प्रति आकर्षण होने का नाम कल्मश है। अब ये बात आपको, मुझे, दूसरा कोई नहीं बता सकता, मुझे परीक्षा करके देख लेनी पड़ेगी कि मेरे जीवन में ये कल्मश क्या है। पिछली बार भी आपकी सेवा में निवेदन किया गया था, पुनः उसका स्मरण कर ले। इस कल्मश को आचार्यों ने 2 शब्दों में व्यक्त किया है, और वो है राग और द्वेष। जब भी हमारे अंतःकरण में राग द्वेष होता है तो हम किसी न किसी कल्मश से पीड़ित हैं। और ये राग द्वेष के मूल में पहले भी आपके सामने निवेदन किया गया है और बार बार इसको स्मरण रखना है। आचार्यों ने, शास्त्रों ने 3 ऐषणाएं बताई हैं, पुत्रेषणा, वित्तेषणा और लोकेषणा। धन की इच्छा, संसार के भोग की इच्छा और नाम यश की इच्छा, ये कल्मश है। अब ज्यों ही ये तीनों ऐषणाएं, तीनों इच्छाएं हमारे मन में आईं, तो राग और द्वेष उत्पन्न होगा। कैसे राग द्वेष उत्पन्न होता है? राग द्वेष का एक प्रमुख कारण है प्रतियोगिता। इसलिए आपसे निवेदन कर रहा हूँ कि व्यवहारिक साधना की कठिनाइयाँ हैं ये, इनको जीतकर ही हम मन के उन उच्च स्तरों पर पहुंच सकेंगे। किसी आध्यात्मिक अनुभूति की बात नहीं कह रहा हूँ, अपने ही मन के उन उच्च स्तरों पर पहुंच सकेंगे जहाँ मन हमें मार्ग दिखाता है, जहाँ मन सामान्य शांति की तुलना में अधिक शांति का अनुभव करता है, और तब धीरे धीरे विवेक जागता है। तो ये हमारे मन में जो इच्छाएं हैं, जो कल्मश, ये ऐषणात्रय है। इन ऐषणात्रयों के कारण, 3 इच्छाओं के कारण हमारे मन में राग द्वेष उत्पन्न होता है। कैसे राग द्वेष उत्पन्न होता है? प्रतियोगिता से। हमने एक बहुत सुंदर मकान बनाया, कुछ दिनों बाद कोई दूसरा प्रतिवेशी, कोई दूसरा पड़ोसी वहाँ आया, वो कदाचित अधिक संपन्न है, उसने और बहुत अच्छा मकान बना लिया। उसके मकान का सौंदर्य, उसका वैभव, उसके घर के जो फर्नीचर है उसका वैभव देख के लोग बड़ी प्रशंसा करते हैं। अब हमारे मन में लगा कि आज तक तो मेरे मकान की प्रशंसा होती थी, मैं ठीक था, अब उसके सामने मेरा मन फीका हो गया। तो प्रतियोगिता उत्पन्न होती।
कि मैं भी ऐसा पोर्च एक बनवा लूँ जो बाहर से ही दिखे लोगों को कि वाह कितना सुंदर है ये। अब पोर्च जब अच्छा है तो उसमें एक गाड़ी खड़ी होनी चाहिए और वो गाड़ी पड़ोसी की गाड़ी से अच्छी होनी चाहिए। तो ये छोटी छोटी चीज़ों में आप देखेंगे प्रतियोगिता अगर मन में आई, ये प्रतियोगिता जीवन में राग द्वेष उत्पन्न करती है। और हम इस भ्रांति में न रहें कि प्रतियोगिता हमको पड़ोसी से ही हो सकती है। प्रतियोगिता पति पत्नी में हो सकती है, पिता पुत्र में हो सकती है, भाई भाई में हो सकती है, परिवार में हो सकती है और होती है, और इसके कारण जीवन अशांत होता है। ये कल्मश है। इन कल्मशों के कारण, ये राग और द्वेष के कारण हमारा मन सदैव विक्षुब्ध रहता है, विषादग्रस्त रहता है, हर समय किसी न किसी उद्वेग में फंसा रहता है, द्वंद्व में फंसा रहता है। तो भगवान ये शर्त लगाते हैं कि क्षीण कल्मषाः, बहुत बड़े पापों की बात यहाँ नहीं है। आप हम सब लोग जो यहाँ उपस्थित हैं, हम में कोई भी व्यक्ति पापों से ग्रस्त नहीं है। आप सब साधक हैं, मेरी बेटियाँ, माताएं, बहनें साधिकाएं हैं, तो हम सब साधक साधिकाएं हैं। इसलिए हमारे जीवन में तथाकथित पाप होने की संभावना कम है, किंतु केवल ऐसे गहन पापों से या किसी बड़े पापों से मुक्त हो जाना आध्यात्मिक जीवन के लिए पर्याप्त नहीं है। आवश्यक तो अवश्य है। हमने जो ही साधना प्रारंभ की तो इस प्रकार की हीन वृत्तियों में तो कभी नहीं जाएंगे। साधक के जीवन में परीक्षा तभी आती है जब ये हीन वृत्तियों से मुक्त होकर इनसे ऊपर उठने का वो प्रयत्न करता है, और तब अपनी परीक्षा से वो पाता है कि मैं दुष्प्रवृत्तियों में तो नहीं हूँ, दुष्चरित्र तो नहीं हूँ मैं, किंतु अभी भी संसार के प्रति मेरे मन में आकर्षण है। मैं संसार से और संसार में सुख चाहता हूँ, संसार से अपेक्षा करता हूँ, संसार मेरी प्रशंसा करे, संसार मेरे लिए सुविधाएं कर दे, मेरा मान सम्मान हो और संसार में मुझे सुख मिले, घर में, गृहस्थी में, संसार की वस्तुओं में, व्यक्तियों में। तो अभी मेरा अपनापन कहाँ है? संसार में है। ये पहचानने की बात है। जब तक संसार के प्रति हमारा अपनापन है, संसार में, संसार की वस्तुओं से, संसार के व्यक्तियों से, एक शब्द में संसार से जब तक अपनत्व है, आसक्ति है, हम अभी कल्मष से मुक्त नहीं। निराश होने का कारण नहीं है। आप हम सब साधक साधिकाएं हैं। इन कल्मषों को जान लें कि कल्मषों की पहचान हो गई। अब कल्मष जब हमने जान लिया तो उसको दूर करने का प्रयत्न करना है। मान लीजिए एक व्यक्ति है, उसके मन में नाम यश की बहुत इच्छा है, कुछ भी हो मेरा नाम आना चाहिए। बहुत बार ऐसा होता है। एक बार एक नगर में मैं गया था। आप ये न सोचें कि हम गेरुआधारी लोग या और विभिन्न प्रकार के साधु वेश बनाए हुए लोग सब कल्मषों से मुक्त हैं और सब ब्रह्मज्ञानी हैं, ऐसा नहीं है। हम लोग भी उन मानवीय दुर्बलताओं से पीड़ित हैं। मानवीय दुर्बलताओं को पहचान कर उसको दूर करने का प्रयत्न हो रहा था। तो एक नगर में एक स्वामी जी आए। वैसे कुछ उनके पास संचय नहीं, लगभग कौपीनधारी, कभी कभी वो भी नहीं, अवधूत के समान रहते थे। विद्वान भी थे। तो वो जब आए तो उनके भक्तों ने उनसे कहा कि महाराज आप आए हैं, आपका यहाँ व्याख्यान प्रवचन, हम लोग सत्संग करते हैं और अधिक लोग लाभान्वित हो सकें, इसलिए आपके व्याख्यान का हम प्रचार करना चाहते हैं। तो उन्होंने कहा ठीक है करो, अगर लोगों को लाभ हो तो मुझे क्या आपत्ति। 10 लोगों के सामने चर्चा करता हूँ तो 100 लोगों के सामने बोलूँगा। तो उसमें एक जो भक्त थे जिनको साहित्य में रुचि थे, योग्य थे, उन्होंने एक मसविदा बनाया, एक खसड़ा बनाया, किस इस प्रकार प्रचार किया जाएगा, उनका नाम और ये सब करके स्थान ऐसा होगा। तो सोचा चलो स्वामी जी को दिखा दें। स्वामी जी को दिखाने के लिए लाए। स्वामी जी ने देखा और देख के कहा कि अरे इसमें मेरी फोटो के लिए कहाँ जगह है। तो उसमें फोटो के लिए जगह होना चाहिए। अच्छा फोटो के लिए जगह हो, अच्छा महाराज फोटो करा दें।
और थोड़ी विशेषताएं बताओ। देखो ठंड के दिन है, तुम सब लोग स्वेटर वेटर पहने हो, मैं बस कॉपिन पहना रहता हूँ। देखिए, दोष की बात नहीं कर रहा हूँ, सन्यासी तो वैसे सर्वत्यागी थे, पर जहाँ तक आध्यात्मिक जीवन का प्रश्न है, आत्म साक्षात्कार ईश्वर प्राप्ति का प्रश्न है, आपको, मुझको, सबको इस परीक्षा से, अंग्रेजी में जिसको एसिड टेस्ट कहते हैं, इसमें से जाना पड़ेगा। तो उनके मन में यह आकांक्षा जी जो मेरे मन में भी हो सकती है, कदाचित है, मुझे अवसर न मिल रहा हो, तो नाम यश की आकांक्षा उनके जीवन में कलमश थी। यद्यपि उनके जीवन में पुत्रैषणा नहीं तो उन्होंने विजय प्राप्त कर ली थी, वित्तैषणा, धन की ऐषणा को विजय प्राप्त कर ली थी, बहुत संयत जीवन था। हम उनकी तुलना में हम कुछ नहीं, पर वो बड़े थे। किंतु जहाँ तक आध्यात्मिक जीवन का प्रश्न है, ये कलमश उनके जीवन में था जो आपके मेरे जीवन में भी संभव है। तो ऐसे विभिन्न प्रकार के कलमश हैं, जिन कलमशों को हम इन छोटे से शब्दों में बांट सकते हैं। अहंकार, राग और द्वेष। जो आपसे निवेदन किया गया कि प्रतियोगिता की भावना से विभिन्न प्रकार के दोष उत्पन्न होते हैं, तो ये अहंकार, राग और द्वेष, ये कलमश ऐसे हैं जो विभिन्न प्रकार की ऐसी बाधाएं उत्पन्न करते हैं जिसकी ओर हमारा ध्यान नहीं जाता है। एक छोटी सी बात, मान लीजिए एक व्यक्ति रोज जप करता है, ध्यान करता है, साधना का अभ्यास करता है, भगवान को पुकारता है, बहुत अच्छी बात है, पर कहीं से ये तामसिकता आ जाती है, हम जाग जाता है, कहता है देखो तुम रोज 2 घंटे 4 घंटे भगवान का नाम लेते हो, इतने भक्त हो, इतना संयत जीवन बिताते हो, पर कोई तुमको जानता नहीं है। तो वो कलमश प्रेरित करता है। आज तक मैं कमरे में बैठ के ध्यान करता था, 4 दिन भगवान श्री रामकृष्ण के मंदिर में आया तो देखा कि यहाँ और 50 लोग आते हैं, तो क्यों न मैं वहाँ जाकर बैठ के ध्यान करूं और बीच में आँख खोल के देखूं कि ये तो आधे घंटे में चला गया, ये तो 45 मिनट में चला गया, मैं 2 घंटे बैठता हूँ। अब ये 2 घंटे बैठकर मैं क्या कर रहा हूँ इसको कौन बता सकता है? कोई नहीं बता सकता। ये कलमश है। क्षीण कलमशाह। बड़े कलमशों से पहले दूर होना पड़ेगा, वो तो ठीक ही है। विभिन्न प्रकार के जो दुर्गुण हैं उन सबसे दूर, क्या आप सब, हम सब उससे लगभग मुक्त हैं, क्षुद्र गुणों से। किंतु उसके पश्चात अहंकार का ये जो स्वरूप है, इसको जानने के लिए गहन आत्मनिरीक्षण करना पड़ता है, और उस आत्मनिरीक्षण के लिए सतत सावधानी की आवश्यकता है, चैतन्य होकर, सावधान होकर। तो भगवान कहते हैं क्षीण कलमशाह। सबके कलमश अलग अलग हो सकते हैं। तो आपके सामने तो एक उदाहरण रखा गया कि एक स्वामी जी का, एक साधक का नाम यश का, तो सबके कलमश अलग अलग प्रकार के हैं। उन कलमशों को दूर करना पड़ेगा, और जब कलमश दूर होंगे तो छिन्न द्वैधा। द्वैधा कहते हैं द्वंद्व को, दुविधा, जिसके सभी द्वंद्व मिट गए हैं, दुविधाओं से व्यक्ति मुक्त है। छिन्न द्वैधा, सब संशय मुक्त हो गए। हम दुविधाओं से कब मुक्त होते हैं? दुविधाओं से हम तभी मुक्त होते हैं जब कहीं हम दृढ़ निश्चय कर लेते हैं। निश्चय एक बहुत, वैसे भी आध्यात्मिक जीवन में इन दुविधाओं से मुक्त होने का एक बहुत अच्छा उपाय है। सामान्य जीवन में भी, आध्यात्मिक जीवन की तो बात छोड़ दें, संसार व्यवहार में जब हम व्यवहार करते हैं और बहुत बार तनावग्रस्त व्यक्ति हो जाता है, आप हम सब तनाव से ग्रस्त होते हैं, उन तनावों से मुक्त होने के लिए भी दृढ़ निश्चय बहुत बड़ा सहायक होता है। एक दृढ़ निश्चय कर लिया, ये करेंगे ये नहीं करेंगे, तो द्वंद्व से मुक्त होने के लिए एक बहुत बड़ा ये सहारा, ये आश्रय रहता है। कई विकल्प होकर विकल्पों में भी द्वंद्व रखा जा सकता है और उन विकल्पों से मुक्त हुआ जा सकता है। तो हमें, हमारे जीवन में दुविधा आती है द्वंद्व के कारण। द्वंद्व होता है संशय के कारण, अनिश्चय के कारण। द्वंद्व के मूल में अगर आप देखें, आत्मविश्लेषण करके देखें कि क्यों मेरे मन में द्वंद्व है, तो कहीं न कहीं लक्ष्य की न्यूनता है, लक्ष्य की कमी है।
लक्ष्य की कमजोरी है। लक्ष्य अगर दृढ़ हो तो द्वंद्व, बहुत से द्वंद्व अपने आप समाप्त हो जाते हैं, चले जाते हैं। कैसे चले जाते हैं? मैं अभी 2-4 मित्रों की बात आपको बता सकता हूँ। बीच में वो आया, कोका कोला कोल्ड ड्रिंक में क्या जहर मिला रहता, कीड़े मारने की दवा वगैरह। तो कुछ ऐसे लोग थे जो उसके पीने के आदी थे। कोल्ड ड्रिंक के बिना उनका काम नहीं चलता था, इतना उनको प्रिय था। उन्होंने पढ़ा, उनको लगा अरे इससे तो ऐसा बड़ा नुकसान हो सकता है। तो कुछ लोग उसमें ऐसे दृढ़ निश्चय वाले थे जिन्होंने निश्चय किया कि नहीं, ये हानिकारक है, स्वास्थ्य नष्ट हो रहा है, पैसा नष्ट होता था, नहीं करेंगे। उन्होंने छोड़ दिया, और छोड़ दिया तो जिसको हम कहते हैं तिलांजलि लेकर, बल्कि अब नहीं पिएंगे। अब कुछ दिनों बाद फिर समाचार पत्र में आया, बहुत अधिकारी व्यक्तियों ने, मंत्री आदियों ने कहा कि नहीं नहीं, उसमें इतना दोष नहीं है, उनको क्लीन चिट दे दिया गया, और ऐसा पता लगा है कि जो आवश्यक मात्रा में है उतना ही है, तो दोष नहीं है। तो जो दुर्बल चित्त व्यक्ति थे उनको तुरंत लाइसेंस मिल गया कि अरे वो तो जांच होके सरकार ने कहा है हम पी सकते हैं। वो पीना अच्छा है या बुरा है ये मैं नहीं कह रहा, मैं आपसे निवेदन कर रहा हूँ, छिन्न द्वैधा कैसे होंगे, कैसे हुआ जा सकता। तो जिन लोगों ने ये निश्चय कर लिया कि छोड़ दिया तो छोड़ दिया, वो हमारे जीवन की आवश्यकता नहीं है, हमारे पेय या खाद्य का आवश्यक अंग नहीं है। बिना कोल्ड ड्रिंक पिए हम मर नहीं जाएंगे, बिना कोल्ड ड्रिंक पिए हमारे जीवन में कुछ रोग आदि नहीं हो जाएगा। अब उस द्वंद्व से मुक्त हो गए। अब वो रेलगाड़ी में यात्रा करें तो, हवाई जहाज में जाएं तो, कहीं भी जाएं, उनके सामने किसी के घर अतिथि के रूप में जाएं, लोग दें, तो ये द्वंद्व नहीं आएगा कि नहीं भाई हमने छोड़, क्यों, कोई क्यों का प्रश्न है, हमने छोड़ दिया। अब आप देखें, जीवन में द्वंद्व के जो कारण हैं उसके पीछे कहीं न कहीं हमारी दुर्बलता है, हमारा लक्ष्य इतना दृढ़ नहीं है। जिस व्यक्ति के जीवन में ये दृढ़ निश्चय हो कि ईश्वर प्राप्ति ही मेरे जीवन का एकमात्र लक्ष्य है, ऐसा दृढ़चित्त व्यक्ति अनेक वासनाओं से अनायास मुक्त हो जाता है, उसको कोई परिश्रम विशेष नहीं करना पड़ता है। किंतु इस लक्ष्य की दृढ़ता बहुत ऊंचे दर्जे की होनी चाहिए, एकदम दृढ़ होना चाहिए। आज वो लक्ष्य हमारे पास उतना दृढ़ नहीं है, ठीक है, कोई बात नहीं, किंतु ये तो निश्चय है कि हम एक साधक या साधिका हैं, उस प्रकार हम जीवन बिता रहे हैं और बिताएंगे। तो इस प्रकार का निश्चय करके छोटे छोटे द्वंद्वों से हमें मुक्त होना पड़ेगा। किस प्रकार मुक्त होना पड़ेगा कि ये बात हमने तय कर ली है। आप सब गृहस्थ होकर भी आपने ये निश्चय किया है कि गृहस्थ धर्म का पालन करते हुए हम ईश्वर प्राप्ति जीवन में करेंगे। आपका लक्ष्य संसार नहीं है, इसलिए आप गृहस्थ नहीं हैं, आप गृहस्थ भक्त हैं। एक व्यक्ति जो संसार में डूबा है, जिसको उच्च जीवन से कुछ लेना देना नहीं है, वो संसारी है। भगवान श्री रामकृष्ण देव बड़े स्पष्ट रूप में ये कहते हैं कि देखो वही व्यक्ति संसारी है। ठाकुर ने इस अवतार में स्पष्ट कर दिया। वो कहते हैं कि तुम लोग गृहस्थ भक्त हो और ये लोग सन्यासी भक्त हैं, आप और हम समान हैं, हम दोनों साधक हैं, साधिकाएं हैं। तो अब आपके मन का ये द्वंद्व दूर हो गया कि आपको संसारी नहीं होना है। निश्चित रूप से आप आध्यात्मिक साधक या साधिका हैं, परमार्थी हैं। तो इस द्वंद्व से आप मुक्त हो गए कि अब मैं संसारी नहीं हूं। अब ये निश्चय जब आपका हो गया तो ऐसे कोई भी कार्य, ऐसा कोई भी व्यवहार जो आपको संसारी बना रहा हो, जो संसार में आपको खींच रहा हो, उससे आप सावधान रहेंगे और वहाँ अवश्य संघर्ष करेंगे, प्रार्थना करेंगे, प्रभु से प्रार्थना करेंगे, गुरु से प्रार्थना करेंगे, विवेक और विचार का आश्रय लेकर, अपनी इच्छा शक्ति का आश्रय लेकर कि नहीं ये हमारे लिए उचित नहीं है, हम कभी ऐसा नहीं करेंगे, हम संसारी नहीं हैं, हम गृहस्थ भक्त हैं। और भक्त को ये शोभा नहीं देता कि वो अभक्त लोगों का संग करे, ऐसे कार्य करे जो भक्ति में बाधक हों। इस प्रकार के साहित्य पढ़े जो भक्ति या परमार्थ में बाधक हों, ऐसा दृश्य देखे टेलीविजन में या कहीं जो परमार्थ में बाधक हों, तो आपको किसी से कहना नहीं पड़ेगा या कोई आपको मना करे, आवश्यक नहीं, आप स्वयं सोचने लगेंगे अरे मेरी साधना में, मेरी भक्ति में ये बाधक है,
इस प्रकार का दृश्य हम नहीं देखेंगे। जो उचित है गायत्री की महिमा, रामायण की महिमा आदि जो कुछ इसमें आता है टीवी में, वो आप जरूर देखें। तो ये कैसे हुआ? छिन्न द्वैधा, आप उस द्वंद्व से मुक्त हो गए। ये हम कोई अश्लील चित्र, अनर्गल नाटक आचार नहीं देखेंगे। इसी प्रकार विचार करते करते जीवन में ऐसे द्वंद्व जिनको आप अनायास छोड़ सकते हैं, किसी कुसंग के कारण, पूर्व संस्कारों के कारण या उस ओर ध्यान न देने के कारण जो आदतें लग गई थीं, उन आदतों को तत्काल छोड़ सकते हैं, तो छिन्न द्वैधा हो जाएंगे। इतना जब हो गया तो इससे ऊपर उठना पड़ेगा। इससे ऊपर उठने की पद्धति क्या है? आपने ये निश्चय कर लिया कि मैं एक साधक का जीवन बिताऊंगा, मैं एक साधिका का जीवन बिताऊंगी। ये निश्चय आपके जीवन को नियमित और नियंत्रित कर रहा है। इस निश्चय के बाद बार बार अपने मन को संस्कारित करना पड़ेगा कि साधक साधिका का जीवन मैं क्यों बिता रही हूँ, क्यों मैं साधक का जीवन बिता रहा हूँ। अपने आप से पूछना पड़ेगा, मेरी साधना का लक्ष्य क्या है? थोड़ी बहुत शांति हो जाए, थोड़े तनाव से मुक्त हो जाऊं, इतना ही पर्याप्त है? नहीं, मेरी साधना का एकमात्र लक्ष्य है, और वो लक्ष्य है कि इसी जीवन में मृत्यु के पूर्व कम से कम अपने इष्ट की एक झलक तो देखकर मरेंगे, और कुछ हो न हो। अगली बार वहां से आगे बढ़ेंगे, और ईश्वर की कृपा हुई तो अगली बार आने का प्रश्न ही जीवन में नहीं आएगा। ये निश्चय जो आपके मन में आया, ये दृढ़ता अगर हमारे मन में आई कि जो भी हो इस जीवन में मृत्यु के पूर्व मैं आत्मा की, ईश्वर की, इष्ट की एक झलक अवश्य देख लूँगा। ये लक्ष्य कोई बहुत बड़ा लक्ष्य नहीं है, किंतु इस लक्ष्य की ओर अगर दृष्टि रही तो जीवन इससे बहुत बड़ा बन जाएगा, जीवन महान हो जाएगा। यद्यपि अंतिम लक्ष्य तो आत्मा और परमात्मा के एकता की अनुभूति है, आज हमारे लिए वो कल्पना का विषय हो सकता है, किंतु इस जीवन में एक हम झलक देख लें, ये लक्ष्य व्यवहारिक है। और जितनी तीव्रता आएगी कि अवश्य ऐसा कुछ है, खाना पीना सोना रहना संसार हमने कर लिया, बहुत है, अब उसकी ओर ध्यान दे, ऐसा आएगा तो छिन्न द्वैधा ये हो जाएंगे। अब एक और बात कहते हैं भगवान, यतात्मानः, जिसने अपने मन को, शरीर को जीत लिया है या जीतने का प्रयत्न कर रहा है। जो सिद्ध हैं वो यतात्मानः हैं, उन्होंने अपने शरीर, मन, इंद्रिय आदि को जीत लिया है, इसलिए कि उन्होंने भीतर से अनुभव कर लिया है कि मैं देह नहीं हूँ, मन नहीं हूँ, बुद्धि नहीं हूँ, अहंकार नहीं हूँ, इन सब से सर्वथा भिन्न वही नित्य मुक्त शुद्ध बुद्ध चैतन्य आत्मा हूँ, वही मेरी शक्ति है, वही मेरा आधार है। जिसको ऐसी अनुभूति हो गई है, ऐसा व्यक्ति यतात्मानः है, ठीक है, सिद्ध है वो। किंतु आप और हम, आज हमको अनुभूति नहीं है। आज अनुभूति तो अपने इंद्रियों की है, आज अनुभूति तो अपने मन की है, बुद्धि की है। तब हम यतात्मानः कैसे हों, इंद्रिय निग्रह कैसे करें? क्योंकि यतात्मानः होने पर ब्रह्म निर्वाण प्राप्त होगा। अब ये ब्रह्म निर्वाण प्राप्त करने के लिए यतात्मान इंद्रिय और मन आदि का संयम करना पड़ेगा। यहाँ साधना पर थोड़ा और विचार करें। ये आपसे इसलिए निवेदन कर रहा हूँ कि ये साधना के सूत्र हैं, इन सूत्रों को स्मरण रखेंगे तो व्यवहारिक जीवन में ला सकेंगे और परिवर्तन होगा। आप सब ने अंतःकरण की बात सुनी है। हमारा भीतर का जो यंत्र है उसको अंतःकरण, अंतः माने भीतर, करण माने यंत्र, मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार या अहंकार और चित्त, ये अंतःकरण के 4 भाग हैं। अब आप ये देखें, जो ये अंतःकरण है, भीतर का यंत्र है, यही भीतर का यंत्र सरल भाषा में अगर कहें तो हमारा चित्त